20,000 किराया था और 3 महीने का 60,000, 12-13,000 लाइट का बिल था। तो इनके दो लोग बोले लेते बने तो ले लो। इनका हम तो ले लेंगे, प्रॉपर्टी हमारी है, मालिक हम है। बोले ये सर तो सरकार है, बदलती रहती है, कब कहाँ किसको निपटा देती है। फिर आप अपने तरीके से समझो, हम अपने तरीके से समझेंगे। किराया दे नहीं रहे, यदि किराया मांगने जाता है तो उसको धमकी दी जाती है। और तो और मकान मालिक का ये भी इल्जाम है कि उस कार्यालय में अनैतिक गतिविधियां भी होती हैं। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का असर आम आदमी पार्टी में दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के संदर्भों में अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। मेरे पीछे आप भोपाल के सुभाष नगर इलाके में मौजूद आम आदमी पार्टी का कार्यालय देख रहे हैं, ताला भी देख रहे हैं और ये ताला बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलातों का दौर आम आदमी पार्टी को दिल्ली हार के बाद आ चुका है। और वजह भी साफ है, बीते 3 महीनों से इस आम आदमी पार्टी का कार्यालय का जो किराया था 20,000 रुपए तकरीबन हर महीने का, वो न चुकाने के कारण जो मकान मालिक हैं उन्होंने ताला जड़ दिया है। न केवल बिजली का जो ये मकान का किराया बल्कि बिजली का बिल और इसके साथ साथ तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिसके चलते अनैतिक गतिविधियां, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि यही जो मकान मालिक हैं उन्होंने बताया, जिसके कारण उन्हें ताला लगाना पड़ा। लगातार कई धमकियां भी मिली उन्होंने जब अपना किराया मांगा। और बात करने के लिए हमारे साथ खुद जो मकान मालिक हैं विवेक जी, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। विवेक जी, कितने महीनों से किराया नहीं मिला? 3 महीने से। कितना किराया था? 20,000 किराया था और 3 महीने का 60,000, 12-13,000 लाइट का बिल था। जी, 12-13,000 रुपए लाइट का बिल था। तो आपने प्रयास नहीं किया कि, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है? नहीं, फोन लगाते थे इनको तो कल कहते ये आज 3 महीने इन्हें निकाल दिए। फिर बीच में मैंने अभी पिछले हफ्ते फोन लगाया था कि भाई पैसे दे दो, तो इनके दो लोग बोले लेते बने तो ले लो। इनका हम तो ले लेंगे, प्रॉपर्टी हमारी है, मालिक हम है। बोले ये सर तो सरकार है, बदलती रहती है, कब कहाँ किसको निपटा देती है। फिर आप अपने तरीके से समझो, हम अपने तरीके से समझेंगे। मैंने आके ताला लगा दिया। तो आपको ये खुलेआम उन्होंने धमकी दी कि लेते बने तो ले लो, तो आपने समझाया नहीं? आप एक बड़ा राजनीतिक दल है, इस तरीके की बातचीत करने का अपन फिर अपने स्तर पे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर हम भी बाद में अपने स्तर पे बात करेंगे। उनका कानून भी कोई चीज होती है। और इस तरीके की भी जो लोगों ने चर्चा में बताया अनैतिक गतिविधियां भी होती थी। क्या क्या होती? उल्टे सीधे, कभी वो दारू पी रहे, दारू आ रही तो कभी लड़की आ रही, कभी कुछ आ रही। मैंने कहा साहब आप पार्टी का कार्यालय चलाओ, ऑफिस चलाओ। मैंने कहा फालतू अनैतिक गतिविधियां और एक्टिविटी मत करो, नहीं तो आप खाली कर देना, बात खत्म। तो बोले खाली करवाते बने तो करवा लो, पैसे लेते बने तो ले लो। चले तो सरकारें किसी को कम निपटा देती है कि लगे से कहीं आए कहीं गए। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगा कि आप दिल्ली में फोन करके ये बताएं अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को या संजय जी को? क्या है, देखिए सर, ये लोग 5G नंबर देते हैं। अच्छा। और नंबर भी ऐसे देते उल्टे सीधे, लोगों को धमकियां देने लगते। तो मैंने कहा फिर क्या बात करना, ताला लगाओ, खुद आएंगे सामने, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपको डर नहीं लगा? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, अगर डराए तो आदमी को लगता है चोर उचक्का कोई बेईमान लुटेरा तो हो नहीं कि किसी से डरूंगा। ईमानदार आदमी भगवान के सिवा किसी से डरता नहीं है। तो मैंने कहा फिर देखेंगे। अभी तो बहुत, देखिए मुंह से बोलने में करने में फर्क होता है। अगर मेरे को सबूत चाहिए कि ये लोग जिस दिन मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे बदन पे खरोच आएगी, तो सबूत मिल जाएगा। हाँ, इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया मुझे। लेकिन आपको कैसा लगा? आपने जब सोचा होगा आम आदमी पार्टी है, उसे मैं दे रहा हूँ, बड़ी राजनीतिक दल है, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो आपको लगा था इस तरीके के बड़े नेता आपके साथ ऐसा करेंगे? नहीं, उम्मीद तो देखिए, उम्मीद क्या होता है कि पैसा ईमान कब किसका खराब कर दे कोई भरोसा नहीं है। तो पैसा ही बोलता है साहब, हैं वो। अब ये बीच में क्या है, जैसे कहते हैं ना कि हम तो वो लोग हैं कि हम तो मतलब जो है ना, कहते हैं हनुमान जी के पुजारी हैं। अब हनुमान जी तो पता आपको, लंका में इतना सोना जला था, तभी भी नंगे पैर थे, आज भी नंगे पैर है। हमको क्या मुंह माया, क्या जरूरत। मैंने कहा अब आपको पैसे वापस चाहिए, तो अब क्या कुछ बोलना चाहेंगे केजरीवाल जी से? अब वैसे दिल्ली हार गए। नहीं, अब तो अगर देखिए, मैंने या तो खाली कर दो इसको, हिसाब क्लियर कर कुरा के, फिर अगर आगे भविष्य में आपको जैसा लगे, मैं आपको 1-2 महीने का टाइम दे सकता। आप रोज की उलझन नहीं लेना चाहता मैं। पर अब आप कह रहे हैं ना, आपको तो धमकियां भी मिल रही हैं कि लेते बने, तो आप ये शिकायत करना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी मुझसे खुद बात करेंगे, फिर मैं उस हिसाब से जवाब दूंगा।
तो ये थे आम आदमी पार्टी का कार्यालय को किराए पे देने वाले मकान मालिक विवेक जी, जिनकी हालत इस वक्त है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का तनाव का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है। और ये ताला जो है वो कुछ और असलियत बता रहा है। आम आदमी पार्टी के यहाँ के जो भी लोग होंगे जिनके कंधों पर ये पूरा भार रखा गया था दिल्ली से, लेकिन अब किराया ना चुकाने जाने के चलते बंद पड़ा है और जो मकान मालिक हैं वो किराए की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत ना हो, जबकि ये उन्हीं का मकान और उन्हीं की जगह है। सर, आपने भी सुना होगा आम आदमी पार्टी का कार्यालय था 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है। उसे इंडिया टीवी से बात की तो जान से मारने की धमकी की भी बात। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर और पूरे देश में केवल अराजकता की राजनीति करती है। अब भोपाल में एक कोई व्यक्ति है जिसका मकान है, उस पर बेजा कब्जा कर लिया, किराया दे नहीं रहे। यदि किराया मांगने जाता है तो उसको धमकी दी जाती है। और तो और मकान मालिक का ये भी इल्जाम है कि उस कार्यालय में अनैतिक गतिविधियां भी होती हैं। पर दादागिरी केजरीवाल की पूरे देश में चल रही है। एक तरफ दिल्ली में सरकारी मकान पर कब्जा करके शीश महल बना देते हैं, लाखों रुपए के पर्दे और टाइल लगा देते हैं और देश में इस तरह से अपनी राजनीतिक रसूख बनाने के लिए मकानों पे कब्जा करते हैं। आम आदमी पार्टी तो इस राजनीति को ठीक करने के लिए पैदा हुई थी ना, पर ये उनके चाल चरित्र को उजागर करता है। ये सुनिश्चित है कि आम आदमी पार्टी में इसी तरह के लोग भर्ती हैं जो केवल और केवल गैर कानूनी काम करते हैं। वो आखिर सवाल ये, जो जान से मारने की धमकी दी गई, अगर वो आते तो सरकार पूरा प्रोटेक्शन देगी? नहीं, निश्चित रूप से देगी। यदि वो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और मध्य प्रदेश में इस तरह से कानून की स्थिति को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि कानून हाथ में लेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।